brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी हो गई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह की कांग्रेस से छुट्टी क्यों हुई। कई वजह हैं जिन वजहों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी में क्या साइडलाइन कर दिए गए या कांग्रेस पार्टी बिहार में किसी बड़े बदलाव की तरफ अब जाने की स्थिति में है। जो अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में कारण बताया जाता है उसमें सबसे पहला कारण है लालू प्रसाद से उनकी नजदीकियां। याद करिए, लालू प्रसाद यादव कई बार मंच से अखिलेश प्रसाद सिंह पर जब टिप्पणी करते थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि इनको राज्यसभा भेजने में योगदान मेरा ही है। यह बात हो सकता है कि कांग्रेस के आलाकमान को खटके और लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह को नेतृत्व से यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। वो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन लालू प्रसाद से उनकी करीबी कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी असहजता की स्थिति जरूर पैदा कर रही थी, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है। जिस तरह से प्रभारी बदले गए, कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू हो गई और अब प्रदेश अध्यक्ष भी एक दलित समुदाय के चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने बिहार में उतारा है, तो जाहिर सी बात है अखिलेश प्रसाद सिंह की जो लालू प्रसाद से नजदीकी बढ़ रही थी, कांग्रेस अब एकला चलो की नीति पर भी विचार कर सकती है। दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अभी लोकसभा में दिख रही है। राहुल गांधी की दो यात्राएं होती है और इस यात्रा में राहुल गांधी दलितों का मुद्दा, अल्पसंख्यकों का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं। ठीक, आप अगर गौर करेंगे तो राजेश कुमार, जिनको ये नेतृत्व सौंपा गया है बिहार प्रदेश अध्यक्ष में, वो भी दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता एक तरह से आप कह सकते हैं। राहुल गांधी अक्सर दलित अधिकार की बात करते हैं, दलितों के लिए लगातार वो मुखरता से आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि बिहार में दलितों की आबादी जो है वो 20% के करीब है और ऐसे में इस समुदाय को साधना, चूंकि मुस्लिम और दलित समीकरण पर कांग्रेस पार्टी लंबे समय से काम कर रही है, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। ऐसे में बिहार में यह प्रयोग 2025 में सफल हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर राजेश कुमार को पार्टी की कमान सौंपी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह अल्लाह बरू से अखिलेश प्रसाद सिंह के रिश्ते। जब अल्लाह बरू बिहार आए तब उन्होंने एक बयान दिया और बयान काफी सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी के पीछे नहीं चलेंगे, लिहाजा यह माना गया कि उनका इशारा आरजेडी की तरफ ही था। चूंकि अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद के रिश्ते जगजाहिर हैं, खुद पहले आरजेडी में थे अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन अल्लाह बरू के आने के बाद से अखिलेश प्रसाद सिंह और अल्लाह बरू के जो रिश्ते हैं वो सहज नहीं रहे। यहां तक कि अखिलेश प्रसाद सिंह को मीटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी, जो समीक्षा बैठक थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी। लिहाजा अब यह माना जा रहा था कि उनके आने के बाद से कांग्रेस पार्टी कुछ न कुछ बड़ा करेगी बिहार में। कन्हैया कुमार की यात्रा भी शुरू होती है, जिसमें भी ये कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह असहज थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि अल्लाह बरू से अखिलेश प्रसाद सिंह के रिश्ते सहज नहीं थे। जिस तरह से उन्होंने शुरुआती दौर में संकेत दिए थे कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और अपने दम पर बिहार में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि दोनों के रिश्ते की वजह से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से की गई है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है नेतृत्व को लेकर। चूंकि इन दिनों कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, आप एक तरह से केंद्र की सियासत में देखें तो पूरी तरह से राहुल गांधी पर निर्भर कर रहा है और दूसरी तरफ बिहार में भी कांग्रेस पार्टी को एक युवा चेहरे की जरूरत थी। निश्चित तौर पर कन्हैया कुमार, अल्लाह बरू या राजेश कुमार, इन सभी नेताओं को अगर आप मिला दें तो बिहार की राजनीति भी इन दिनों युवा तुर्क के सहारे ही आगे बढ़ रही है। आरजेडी में भी अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव का नेतृत्व है, चिराग पासवान की पार्टी को देखें तो चिराग पासवान का नेतृत्व है, जेडीयू में भी नीतीश कुमार के बेटे के सियासी तौर पर एंट्री की बात चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी का पिछलग्गू ना बन करके अपना एक नेतृत्व देना चाहती है। लिहाजा कन्हैया कुमार और अल्लाह बरू जैसे नेता, पप्पू यादव जैसे नेता को पार्टी आगे करना चाहती है। अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है परिवारवाद। जिस तरह से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, इससे न सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व बल्कि कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात की आलोचना की
कि परिवारवाद एक बार फिर से अखिलेश प्रसाद सिंह यहां दिखा रहे हैं, अपने बेटे के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके बेटे चुनाव हार गए, तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बेटे का टिकट दिया जाना कांग्रेस पार्टी के आला कमान को खटक रहा है और लिहाजा भुगतना उनको पड़ेगा। और आखिरकार अखिलेश प्रसाद सिंह की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी होती है और अब नए प्रदेश अध्यक्ष बिहार को मिल चुका है कांग्रेस पार्टी का। देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में 2025 का जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा। पहले भी अखिलेश प्रसाद सिंह जब राहुल गांधी बिहार आए थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि आप बिहार पर ध्यान दीजिए, तब उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता कांग्रेस में जरूर जाहिर की थी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी युवा नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह को यहां पर साइड लाइन किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी इस तमाम बदलाव को देखते हुए, कन्हैया कुमार की यात्रा को देखते हुए आगे कहां तक बढ़ पाती है और इसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता कितनी मिलती है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।